तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ज़िंदगी की सच्चाई बताऊंगा और मैंने जो ज़िंदगी में देखा है वो सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि जो मेरे युवा भाई है वो मेरे इस वीडियो को देख करके कुछ सीखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ करी वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, समझ रहे हो। आपको कोई नहीं पूछेगा, ना आपके माँ बाप पूछेंगे, ना आपका भाई बहन पूछेगा, ना आपका चाचा चाची पूछने वाला है, और बाकी लोगों से तो उम्मीद छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि देखो यार, 20-21 साल की उम्र तक आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको 20-21 साल तक अपने पैर पे खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास लड़का बीटेक नहीं कर सकता, मिडिल क्लास लड़का इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव होता है। भले उसके पास कितना भी तेज हो, दिमाग कितना भी तेज हो, लेकिन जिसकी इनकम घर की 20,000 रुपये होगी तो उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, फिर भी वो आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारी उम्र अगर 18 साल हो गई, तुमने इंटर पास किया, तभी से तुम्हें कुछ ना कुछ काम करने का सोचना चाहिए। अगर तुम एक मिडिल क्लास लड़का हो तो तुम इंटर पास करके या तो ITI कर लो 2 साल का, या तो डिप्लोमा कर लो 3 साल का। सही बता रहा हूँ, डिप्लोमा कर लो 3 साल का या ITI कर लो। ITI कर लो या डिप्लोमा, दोनों में से कोई एक कर लो, या कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, या कार ठीक करना सीख लो, कार चलाना सीख लो, कार ठीक करना सीख लो, मोबाइल ठीक करना सीख लो, कंप्यूटर ठीक करना सीख लो। कोई भी ऐसा स्किल सीखो या ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को, ताकि जिससे कि तुम्हें 10,000 रुपये महीने का तुम कमा सको। कंप्यूटर सीखा तुमने अगर अच्छे से तो तुम 10,000 15,000 रुपये महीने के कमा सकते हो। या तुमने कुछ भी सीखा तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और जब तुम अच्छा खासा पैसा कमाओगे तो उससे फ़ायदा क्या है कि तुम कहीं भी रह सकते हो अपने पैसे से, और कहीं भी खा सकते हो, और अपने आपको कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना पाओगे, समझे। अगर तुम इतना कर लेते हो कि तुम अपने पैसे से खा रहे हो, अपने पैसे से कपड़े पहन रहे हो, अपने पैसे से किराए लेके घर रह रहे हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। और तब तुम अगर आगे जाकर के अगर तुम्हारा सपना कुछ अलग है तो वो भी तुम पूरा कर लोगे, अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो। लेकिन अगर तुम्हारा सपना पूरा करना है लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो नहीं होगा। ना माँ बाप सपोर्ट करेगा, ना परिवार, लोग और डिस्टर्ब करेंगे तुमको। जैसे तुम्हारा सपना है IAS बनने का, तुम्हारा सपना है यूट्यूबर बनने का, तुम्हारे घर पे वो माहौल नहीं है। जैसे तुम्हारे चाचा हो गए, वो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, बेटा वीडियो मत बनाओ, ये घर का काम करो, वो घर का काम करो। इसमें तुम वीडियो नहीं बना पाओगे अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो। तो घर के माहौल में रह कर के कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर के लोगों को तुम नहीं बदल सकते। लोग अपनी खुशी को नहीं देखते, लोग ये देखते हैं, अगर आप परिवार में रहते हो तो लोग ये देखेंगे कि ये बंदा थोड़ा सा भी खुश है ना, तो चलो इसको जाके परेशान करते हैं। ये खुश क्यों है? मैं अपने खुशी से खुश हूँ, लेकिन दुख इसलिए हूँ क्योंकि वो इंसान शांति से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, और मैं उसका चाचा हूँ तो मैं उसको तंग करूँगा गाँव जा कर के, उसको पढ़ने नहीं दूँगा, उसको डिस्टर्ब करूँगा। तो ये होता है यार। मैंने ये चीज़ देखा कि जब मैं पढ़ता था ना तो मेरा चाचा आ जाता था तो घर का बोलता था ये काम करो वो काम करो, जिससे मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता था। मैं शांति से रह रहा था, वो दूसरे जगह रहता था शहर में, फिर भी वो जानबूझ के आता था मेरे को डिस्टर्ब करने, परेशान करने, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। अभी भी यही है, अभी तो मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, पहले तो मैं ये भी नहीं कमाता था। तो फिर मैंने कुछ दिन के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया कि लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ूँगा। तो बहुत कुछ किया मैंने लाइफ में, लाइब्रेरी में पढ़ा,
और अभी भी सोच रहा हूँ लाइब्रेरी में जाके पढूँ, क्योंकि वो कमीना आता ही रहता है, तो उसको क्या कर सकते हैं। ये घर तो मेरा स्पेशल नहीं है, ये तो घर सबका है। अगर मैं किराया लेकर के घर रहता, तब अगर वो आता तो मैं बोल सकता था कि भाई मैं तो किराया लेके घर रह रहा हूँ, अब यहाँ क्यों आया। लेकिन ये घर तो सबका बाप का है, इसलिए वो यहाँ आएगा ही। भले वो शहर में अच्छे से शांति से रह रहा है, लेकिन यहाँ मैं और मेरी माँ खुशी से रह रहे हैं, तो उसको ये चीज़ देखा नहीं जाता है, गांड में चुल मचती है, इसलिए वो तंग करने आ जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यार, वो कभी नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ, इतना चाहता है मैं डिस्टर्ब करूँ, मेरे को डिस्टर्ब करेगा, मुझे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा, समझे। जो अपनी माँ को नहीं रख सकता, जो अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता, वो इंसान दूसरे का क्या होगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन तुम अपनी माँ को तो देखो, है ना। बेटा विदेश में ले गया, इतना खराब आदत है कि बेटा नहीं रख पाया 2 से 3 महीने तक, क्योंकि अपना एक आदत होता है ना भाई। अगर आदत अच्छी रहेगी तो कोई भी माँ बाप को रख सकता है, लेकिन माँ बाप ही अगर ऐसे हो जैसे मेरे चाचा हैं, तो बेटा बोला कि जाइए, वो चाहता था बेटा और पुतोह को गुलाम बनाना, वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि पुतोह क्यों गुलाम बनेगी जब पुतोह खुद पैसा कमा रही है उसकी। वो मेरी माँ तो नहीं है ना, मेरी माँ को हमेशा वो खेत खेत घुमाता है, बोलता है खेत चाहिए, खेत देखिए। अरे मेरी माँ जब किसी भी खेत जाती है तो उससे 2 रुपये भी इनकम आता है नहीं, उसने अपने आदमी को लगा करके रखा है कि अगर मेरी माँ ने या हम लोगों ने एक भी उसका कुछ कोई पेड़ गिर गया उसको बेच लिया, तो उसका आदमी उसको फ़ोन कर देगा कि अरे यार उसने मेरे माँ के बारे में कि बेच लिया। एक पैसा नहीं दिया उसने आज तक मुझे, एक पैसा नहीं। कभी कभी दे दिया होगा 100 200 500, उससे ज़्यादा नहीं। और उस इंसान से मेरे को मोहब्बत कैसे होगा। क्या किया उसने मेरे लिए, कुछ तो नहीं किया, सिर्फ डिस्टर्ब किया है, डिमोटिवेट किया है। मेरे को यूट्यूब पे टीचर बनना है, कोई हेल्प करेगा, हाँ एक बोर्ड खरीद के दे दे, एक कमरा दे दे, लेकिन उसको लगेगा नहीं वो मुझसे घर का काम कराएगा। बोलता है फ्री में खिलाते हैं, घर का सारा काम करते हैं हम लोग, मैं मेरी माँ, और फिर फ्री में खिलाता है। मेरे दादी का बार बार बाथरूम गंदा कर देती, उसको साफ़ करते हैं डेली। कोई किसी को फ्री में नहीं खिलाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी गलती यही हुई कि मैंने 12वीं के बाद ITI नहीं करा, या 12वीं के बाद कोई स्किल नहीं सीखा। आज मैंने अगर कोई स्किल सीख लिया होता तो आराम से कहीं भी नौकरी मिल जाता। तो स्किल का मतलब है कुछ भी ठीक करना, जैसे फ्रिज ठीक करना, मोबाइल ठीक करना, कंप्यूटर ठीक करना, कुछ भी सीख लेता तो आज इतना दिक्कत नहीं था। सहरसा में रहता आराम से किराया लेकर के, क्योंकि वो बोलता है कि जिसको पसंद नहीं है घर में, वो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। तो सही में चला जाता, अगर मेरे पास कोई चारा रहता तो चला जाता। मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहता, वो तो मेरी मजबूरी है, इसलिए रह रहा हूँ। आराम से मेरे घर लेकर के रहता, जिससे प्यार करता हूँ, रूपा से शादी करता, जमालपुर की एक लड़की से प्यार करता हूँ उससे, और खुशी खुशी रहता यार, और अपने सपने भी पूरे करता पैसे कमा करके। ऐसे गुलामी नहीं करना पड़ता चाचा चाची का। तो मैं यही कहूँगा यार कि मेरी तरह तुम मत करना, तुम लोग ज़रूर कोई ना कोई स्किल सीख लेना, ताकि तुम किसी के गुलाम ना रह सको, चाहे घर में या परिवार में। यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई, सब तुमको दबाने की कोशिश करेंगे अगर तुम कमज़ोर रहोगे तो। ये दुनिया का नियम है भाई, कोई नहीं है अपना, समझे। पैसा है तो सब है, नहीं तो कोई नहीं है भाई, सच्चाई बता रहा हूँ, ये मैंने देखा है।